अच्छा जी, पीटीआई वाले एक मिशन लेकर चल रहे थे, उसका नाम था जी मिशन नूर। अमेरिका के लिए एक वीज़ा H1B कहलाता है, वो प्रोफेशनल्स के लिए होता है। ट्रंप ने उसका हसूल जो है वो बड़ा मुश्किल बना दिया। रीना खान है, उन्होंने कहा है कि मोहसिन नकवी के चैनल के रिपोर्टर असद मलिक को लंदन की पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। पाकिस्तानियों को सऊदी जो नेशनल हैं वो जफ्फियाँ डाल रहे हैं, पपियाँ कर रहे हैं और उनको उनके साथ अपना इजहार तशक्कुर कर रहे हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है वकास हबीबराना, आप मुझे देख पा रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। अच्छा जी, पीटीआई वाले एक मिशन लेकर चल रहे थे, उसका नाम था जी मिशन नूर। उसके मुताबिक ये था कि गालिबन आज के दिन उन लोगों ने रात को 9 बजे अजानें देनी थी छतों पे खड़े होकर, और उसका नाम था मिशन नूर। अब हुआ ये है जी, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अब ये पीटीआई वाले नहीं कर रहे थे, लाइक पीटीआई की जमात जो होती है ना, सेंट्रल कमेटी होती है या पॉलिटिकल कमेटी होती है या पार्लियामेंटेरियंस होते हैं या सेनेटर्स होते हैं या एमएनएज होते हैं, कोई पार्टी का फोरम होता है, वहां से ये मामला नहीं चल रहा था। ये जो वर्कर है ना, जो बाहर बैठे हुए हैं, वर्कर भी उनको क्या कहना, जो सपोर्टर्स है ना, जो बाहर बैठे हुए हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, उन्होंने ये मिशन चलाया था। उन्होंने ये सजेशन दिया था कि हम ऐसा करेंगे कि जुल्म और फस्तायत के खिलाफ हम सब लोग रात को अपनी छतों पर जाकर और अजान देंगे 9 बजे। अच्छा, वो बैठे बाहर हुए हैं और यहाँ पर वो मिशन चल रहा है पाकिस्तान में। तो विच वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि पाकिस्तानियों का ये मिशन नहीं था या पाकिस्तानियों का सजेशन नहीं था, सजेशन ये बाहर वालों का था और उन्होंने पाकिस्तानियों को कहा कि आप ऐसे करो। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है पीटीआई के, वो बाहर वाले बैठे जो हैं वो बताते हैं यहाँ पर कि क्या करना है। बहरहाल यहाँ वालों को फिर नहीं अच्छी लगी होनी। तो हुआ ये है कि पीटीआई ने एज अ जमात इस चीज़ को रद्द कर दिया। और इसमें मैंने देखा, वो हलीम आदिल शेख का पहले एक ऑडियो चला, फिर मैंने जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी साहब, उनका ट्वीट आया, फिर अली मोहम्मद खान का आप ये देखें, उन्होंने बड़ा एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा जी, हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौत भी कबूल है। नूर अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक मुबारक नाम है जो इंतहाई बाबरकत है, लेकिन मिशन नूर जो पीटीआई ऑफिशियल का कोई बाज़ाब्ता प्रोग्राम तो नहीं, अलबत्ता सोशल मीडिया के कुछ हजरात की काविश थी और बेशक नेक नियति से ही होगी ताकि इस जालिम निज़ाम और इस फॉर्म 47 की जायज़ हुकूमत और इनके हैंडलर से छुटकारा मिल सके। लेकिन मिशन नूर कादियानियों की इस्तिलाह है और मलून मिर्ज़ा कादियानी के मलून साथी हकीम नूरुद्दीन से इसका ताल्लुक है और 20 सितंबर ही के दिन 1948 में कादियानियों की आलमी साजिशी मरकज रब्वा का क़याम हुआ था। इसलिए इस इस्तिलाही नाम मिशन नूर और दिन 20 सितंबर को इस इस्तिलाही नाम से कोई सियासी काविश से एराज़ करना निहायत ही ज़रूरी अमर हो गया है, ईमान का तकाज़ा है, अवॉइड करना। उन्होंने कहा जी, इसको अवॉइड करें, ये 20 सितंबर के दिन ये वाला काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसकी जो रेलेवेंस बनती है वो कादियानियों के साथ बनती है। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि जी वो जिन्होंने ये शुरू किया, जिन साहब ने उनका क्या कादियानियत के साथ क्या ताल्लुक है या इंस्पिरेशन है या उन्होंने कुछ पढ़ा है या कोई उसमें उन्होंने वहाँ से कुछ ड्राइव किया, अल्लाह बेहतर जानता है। मुझे तो बिल्कुल नहीं इसमें आइडिया कि ऐसा कुछ है या नहीं है। लेकिन हुआ बहरहाल ये है कि पीटीआई ने खुद ही ये सारा मामला जो है ना उसको ठप कर दिया है, क्योंकि देखिए जिस चीज़ पे कादियानियत की ठाप लग जाए पाकिस्तान में, वो चीज़ तो गई, वो तो नहीं हो सकती और होनी भी नहीं चाहिए। ज़ाहिरी बात है कि अगर कोई कादियानियत के साथ किसी का ताल्लुक बन जाता है या किसी चीज़ का, तो ज़ाहिरी बात है फिर हम तो उसको अवॉइड करते हैं ना, तो वो तो फिर हमारा अवॉइड करना बनता है। तो वो अब इन्होंने यानी इसको रोकने के लिए एक बड़ी ये चीज़ निकाली गई है, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है कि इसको कादियानियत के साथ जोड़ा गया है, क्योंकि कॉन्सेप्ट बड़ा इस्लामिक था ना, जिसको इस्लामिक टच कहते हैं। खान साहब के इर्द-गिर्द वाले वो गए, वो था ना वो कासिम सूरी, वो कान में कह रहा था खान साहब को, इस्लामिक टच दे रहा है, इस्लामिक टच। तो ये लोग बस इस तरह के टच-टुच देते रहते हैं, जिसके लिए पॉलिटिक्स इनकी चलती रहती है और आप लोग बड़े खुश होते हैं। आप कहते हैं कितना अच्छा लीडर है, हैं? कितना मज़हबी बंदा है, बड़ा अच्छा काम करता है, अल्लाह ताला का ज़िक्र करता है। वो मतलब वो सारा सियासत के लिए ही होता है। फिर उसके बाद तो आप लोगों को भी पता चल जाना चाहिए था, लेकिन आप लोगों को भी समझ नहीं लगती।
तो बहरहाल अब ये वाला मामला हो गया है। अब उन्होंने अपनी जो ये कैंपेन थी वो तो गई। अब तो मेरा नहीं ख्याल कोई भी बंदा ये कादियानियत का इल्ज़ाम लगने के बाद इस चीज़ के साथ अपने आप को एसोसिएट करना चाहेगा। जैसे जी अमेरिका के लिए एक वीज़ा H1B कहलाता है, वो प्रोफेशनल्स के लिए होता है। उसमें जो डॉक्टर्स होते थे, इंजीनियर्स होते थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये वो मतलब अच्छे जो पढ़े लिखे लोग थे वो अमेरिका में जॉब्स लेते थे। प्रोफेशनल्स का ये वीज़ा कंसिडर किया जाता था। ट्रंप ने उसका हसूल जो है वो बड़ा मुश्किल बना दिया है। उसमें ये है कि $1,00,000 आपको सालाना देने पड़ेंगे। और फिलहाल ये है कि आपका जो संडे सितंबर 21 यानी कल से इसके ऊपर जो बंदा भी वापस आएगा, यानी कि अगर कोई इसकी जिसके पास ये वीज़ा है H1B और वो गया हुआ है लेट्स से अपने मुल्क, अगर तो वो इससे पहले वापस आ जाता है, कल से पहले वापस आ जाता है, तो शायद वो बच जाए, वरना उसको एंट्री पर $1,00,000 देना पड़ेगा। इसकी इसका क्या क्योस है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या है इसकी वजह से। लेकिन ये एक शर्त अब वो हो गई है और फिर जब आप आ जाओगे तो ऑब्वियसली फिर आपको हर साल इसका जो नेक्स्ट ईयर आपका फॉल करेगा उसमें आपको 100K देना पड़ेगा, $100,000 देने पड़ेंगे इसको रिन्यू करने के लिए। ये चीज़ उसमें डल गई है। और इसमें हुआ ये है कि मुझे कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, मैंने वो देखा है कि कुछ इंडियंस जो हैं वो फ्लाइट में बैठे हैं। दुबई से वो लोग जा रहे थे, मुंबई टू दुबई और फिर आगे अमेरिका। तो वो उनको जब खबर आई है तो वो पहले एक बंदा उतरा, अब वो उतर रहा है क्योंकि उसका सामान भी बोर्ड हो गया हुआ था, उसने सामान उसकी अनबोर्ड हो रहा है, फिर एक और बंदा उतरा। इस तरह कई लोग वहां से उस फ्लाइट से उतर गए, हालांकि उनको नहीं उतरना चाहिए था। वो अगर वापस चले जाते, बहरहाल उन्होंने अपने एम्प्लॉयर से बात की हो सकती है और एम्प्लॉयर ने कहा हो कि भैया ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ फारग हो, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ कोई नौकरी नहीं है। अब बड़ा अफसोसनाक है कि वो उस बंदे या बंदी ने वहाँ पर घर रखा होगा, फर्नीचर सारा कुछ सेटअप किया होगा, अब वो बड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन इसमें एक और चीज़ है कि एक मेमो भी लीक हुआ है जिसमें कि माइक्रोसॉफ्ट के अपने एम्प्लॉयज़ को कहा है कि आप 21 सितंबर और संडे से पहले पहले वापस आ जाएं यूएस, ताकि आप इस फीस से बच सकें और फिर जो बाद में होना है फिर वो देखी जाएगी। तो ये सिचुएशन रही है ऑन ग्राउंड, इट्स वेरी क्योटिंग। अब इसका फॉल आउट क्या होगा जी, इसका ये फियर किया जा रहा है कि ये डिस्ट्रॉय करेगा हेल्थ केयर को, हायर एजुकेशन को, टेक्नोलॉजी सेक्टर को। अब पता नहीं अमेरिकन इन प्रोफेशनल जॉब्स को रिप्लेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बहरहाल ये उनको फ़ायदा तो होगा इससे, जब आप बाहर से प्रोफेशनल्स नहीं मंगवाएंगे या वो आपको महंगे पड़ेंगे तो फिर आप अपना जो आपका टैलेंट है, जो भी रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्स है, वहाँ पर आपको वो एम्प्लॉय करने पड़ेंगे। इसमें हो ये भी रहा था कि ये जो बिग टेक्स हैं या जो ये टेस्ला जैसी कंपनीज हैं, माइक्रोसॉफ्ट हैं, ये है वो है, ये इन लोगों को इतना पैसा भी नहीं देते थे ना, ये मतलब ज़रा चीप भी ले आते थे लेबर। अब अमेरिकन्स तो महंगे पड़ते हैं, वो फिर इंडियंस को तो बहुत ज़्यादा थे और इंडियंस का इसमें शेयर भी बहुत ज़्यादा है। जो वीज़ाज़ हैं जिनको मिले हुए, वो मैं आपको उसकी एग्जैक्टली डिटेल्स बताता हूँ कि कितने इसमें परसेंट या कितने लाख जो हैं वो वीज़ा इंडियंस को मिलते थे। अच्छा जी, ये आप ग्राफ देख सकते हैं कि 72.6% इंडियंस इस वीज़े को हासिल करते थे। उसके बाद है जी चाइना 12.5%, फिर कनाडा, साउथ कोरिया और फिलीपींस। यानी इंडियंस 3,20,000 इंडियंस ये वीज़ा लेकर आते थे और 55,000 चाइनीज़, 4,000 कनाडा के, साउथ कोरिया के 4,000 और फिलीपीन से 3,500। तो ये इंडियंस तो रगड़े गए। इंडियंस का तो जो कहते हैं ना, वो 3,20,000 प्रोफेशनल्स इंडिया के हर साल ये इनकी इंक्लूजन होती थी। अब ये काम बंद हो जाएगा। तो वो इंडियंस कह रहे हैं जी हमारे लिए बड़ा अच्छा हुआ कि अब प्रोफेशनल्स जो हैं वो यहाँ पर पुणे, बेंगलोर और बाकी जगहों पर अपनी सर्विसेज देंगे। वेल आई डोंट नो, आई मीन अगर इतनी बड़ी आपके बाहर जाते हैं तो वो आपको फिर उसका पैसा भी आता है, डॉलर्स भी आप भेजते हैं अपने घर, तो एक वो रेमिटेंसेस की शक्ल में बहुत बड़ा एक रेवेन्यू भी आता है। तो अगर वो बंद हो जाएगा, जो कि बंद हो जाएगा, आई मीन दे से कि नो एम्प्लॉयर वुड लाइक टू स्पेंड 100K एक्स्ट्रा ऑन गेटिंग एन एम्प्लॉय फ्रॉम इंडिया और लेट्स से चाइना और कनाडा वगैरह। तो ये एक बहुत बड़ा मामला हुआ है। अच्छा जी, अगली खबर जो है ना, ये जो हमारे पाकिस्तानी है ना इंग्लैंड में, इनसे कभी कोई अच्छी खबर नहीं आती। इनकी आए दिन कोई ना कोई खबर आती है, पुट्ठी खबर, पुट्ठा ही काम करते हैं ये लोग वहां पर ना, पुट्ठे काम करते हैं। मुझे तो जी ऐसा लगता है जिस तरह ना पाकिस्तानी गवर्नमेंट और स्टेट ने बैठ के कोई तय किया
कि हम ना ब्रिटिश गवर्नमेंट से बदला कैसे लें। इन्होंने हम पे राज किया है, इन्होंने हमारा हक खाया है, हमारी ज़मीन, हमारे खेत, हमारा अनाज खाया है, हमारे हमारे ख़जाने ये लूट कर ब्रिटिश म्यूज़ियम में ले गए, तो इनसे कैसे बदला लें। तो फिर हमने ये फ़ैसला किया कि हम यहाँ से कोई ना ज़रा टेक्निकल किस्म के ना पाकिस्तानी भेज देते हैं इंग्लैंड, एक्सपोर्ट कर देते हैं, और फिर इंग्लैंड वालों को पता लगेगा कि उन्होंने हमारे साथ क्या किया है। तो मुझे लगता है कुछ इस तरह का काम हुआ है। हमने जी बड़े अच्छे-अच्छे जो पाकिस्तानी हैं वो भेज दिए हुए हैं इंग्लैंड में। अब उनकी तरफ से ना कभी कोई खैर की खबर नहीं आती। जब भी आती है ना, कोई फटा कर लिया, कोई लड़ाई कर ली, एयरपोर्ट पे पुलिस से लड़ लिए, कोई फाइनेंशियल फ्रॉड कर लिया, कोई 2 नंबर और काम कर लिया, इस तरह की खबर आती है। तो अब है जी सफ़ीना खान है, वो भी उधर ही होती हैं। उन्होंने कहा है कि मोहसिन नकवी के चैनल के रिपोर्टर असद मलिक को लंदन की पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। ये आप देख सकते हैं कि उनको वो हथकड़ियाँ लगा रहे हैं, और उन्होंने कहा जी इन्होंने मुझे मारने की धमकियाँ दी। ये इस तरह के काम जो हैं वो करते रहते हैं। उन्होंने एआरवाई के रिपोर्टर को भी बीच में रगड़ दिया है जी, फरीद कुरैशी को। तो ये इनका पहले भी ये चलता रहता है। एक दफ़ा वीडियो आई थी, वो रेस्टोरेंट में बैठे और यकीन करें गंदी गालियाँ दे रहे एक दूसरे को। ये सफ़ीना भी और ये आई थिंक असद साहब थे या जो भी थे, गंदी गालियाँ रेस्टोरेंट में बैठे दे रहे हैं। कसम से मैं तो देखता हूँ शर्म आती है कि यार ये क्या, हमें क्या करते हैं इन लोग। मुझे तो, मैं तो बात करना चाहता हूँ, अफसोस करना चाहता हूँ जो ब्रिटिश हैं उनसे कि यार मतलब सॉरी, हमें आपका, हमारी वजह से आपको इतनी तकलीफ हो झेलनी पड़ती है। आई मीन यू नो इट्स हॉरिफिक कि हमारे पाकिस्तानी वहाँ क्या-क्या कुछ करते हैं। बट आई थिंक उनको फिर छोड़ दिया गया था। मुझे ये दिखा वो वीडियो के एंड की तरफ, शायद वो बाद में उसका ना वो खोल रही थी। उन्होंने आई थिंक रियलाइज़ किया कि ये कोई इतना मामला नहीं है, तो वो उनकी हथकड़ी फिर बाद में खोल रहे थे। अच्छा जी, अब आप ये भी विजुअल्स देखें। ये कुछ वीडियोज़ हैं जो कि सऊदी अरेबिया से आई हैं। पाकिस्तानियों को सऊदी जो नेशनल हैं वो जफ्फियाँ डाल रहे हैं, पप्पियाँ कर रहे हैं, और उनको उनके साथ अपना इज़हार तशक्कुर कर रहे हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं, उनकी तारीफ़ें कर रहे हैं, पाकिस्तान ज़िंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, पाकिस्तानी गवी मतलब मज़बूत इसको कहते हैं कि ये हमेशा चलता है सऊदी अरेबिया में। ये वहाँ पे एक लफ्ज़ पाकिस्तानियों के बारे में कहा जाता था गवी, कि ये बड़े ना मज़बूत लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, बहादुर लोग हैं। तो ये हमेशा उधर एक कॉन्सेप्ट रहा है, लेकिन अब जबकि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का ये एग्रीमेंट हो गया है, तो उसकी वजह से और भी ज़्यादा ये बात फैल गई है, और भी ज़्यादा सऊदीज़ जो हैं वो पाकिस्तान को एप्रिशिएट कर रहे हैं, पाकिस्तानियों को एप्रिशिएट कर रहे हैं। ये देखें आप ज़रा, वो एक तो गाड़ी रोक है वो कह रहा है उसको, शलवार कमीज में जा रहा है, वो कह रहा है हाजा पाकिस्तानी, ये पाकिस्तानी है। तो वो उसको, उसने रोका, शीशा नीचे किया, वो पाकिस्तानी बेचारा पहले डर गया होना कि ये सऊदी ने मुझे क्यों मुझे बुला रहा है। तो बिकॉज़ यू नो इस तरह का भी मामला है कि पाकिस्तानी भी थोड़ा-सा इनसे घबराते हैं ये सऊदियों से। तो वो अब उसको रोका, उसने उसको जाके जफ्फी डाली, उसको ऐसे-ऐसे कहा रहा है, उसको तो शुक्रिया अदा कर रहा, पाकिस्तानी भी खुश हो गया। इस तरह की बहुत सी वीडियोज़ हैं और ये चल रही हैं, ये आप ज़रूर देखें। आई थिंक इट्स गुड फॉर अस। पाकिस्तान की हम बात करते रहते थे कि पाकिस्तान की इज़्ज़त होनी चाहिए, पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज़्ज़त होनी चाहिए। तो ऐसे होती है पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज़्ज़त, ऐसे होती है पाकिस्तानियों की इज़्ज़त। अल्लाह का शुक्र है कि हम पे भी ये वक़्त आया है, और हमें अपने आप को इसमें बड़ा हमें प्राउड फ़ील करना चाहिए और ज़िम्मेदारी महसूस करनी चाहिए कि हम बाहर गाँव जाकर तो 2 नंबर काम ना करें, और अच्छे काम करें, अच्छे करैक्टर से रहें, काम ईमानदारी से करें। इंडियंस की जो वर्क एथिक्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। वो 9 टू 5 जॉब करते हैं, तो वो 9 टू 5 करते हैं और ईमानदारी से करते हैं। पाकिस्तानियों को आप मौका दें, ये ज़रूर 2 नंबरी करते हैं, और इस तरह के मामला जो है ना वो ज़रूर करते हैं। अब आई थिंक हमें ये चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। हमें अब एक प्राउड नेशन की तौर पे उभरना चाहिए, और कोई भी 2 नंबरी वाला जो काम है उसको नहीं करना चाहिए, स्पेशली बाहर जाकर, और स्पेशली मिडल ईस्ट में जो पाकिस्तानी है या ये जो ब्रिटेन है, ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं, इन लोगों को अपनी हरकतें ठीक करनी चाहिए, और अब एक ज़िम्मेदारी फ़ील करनी चाहिए। हमें एक ऐसा मौका मिला है कि जहाँ पे हमारी इज़्ज़त बन रही है, तो हमें उस इज़्ज़त में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। वो इज़्ज़त बनी है ऑब्वियसली हमारी मिलिट्री सक्सेस की वजह से, जो हमने इंडिया पर हासिल की है, और अब हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कर रहे हैं, मुल्क में कुछ चीज़ें बेहतर हो रही हैं। इंशाल्लाह वो बेहतर हो जाएँगी टाइम के साथ-साथ, वक़्त लगता है, लेकिन हमें जो कामयाबी मिली है इंडिया के खिलाफ, वो उसने हमारी इज़्ज़त बढ़ा दी है। तो इस इज़्ज़त का हमें फ़ायदा उठाकर इसमें अपनी एफ़र्ट भी ऐड करनी चाहिए। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।